हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आई होप यू गाइस डूइंग वेल और आप लोग सब पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आशा करता हूँ। और इस सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये क्या होता है इस वीडियो में बताऊँगा। ये पढ़ाने का मकसद ये है मेरा कि मैंने आपको नेशनल पार्क्स पढ़ाए, मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ा दिया, दैन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो मैंने ये पढ़ाने का मतलब इसलिए हो गया कि ये जो टर्म्स निकल के आई कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्यों निकल के आए, तो इनका जो रूट है वो आपका बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके द्वारा ही आपकी ये चीज़ निकल के आई। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और हाँ, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। और मैं ऐसी डिटेल्स वाली वीडियो लगातार लाता रहूँगा। ये आपका स्ट्रेटजी का ही पोर्शन है। तो लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन। फर्स्टली जो हमें जानना है वो हम देखते हैं। ओके, पहले तो आप समझिए कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली होती क्या है, कि किसी भी चीज़ को बायोडाइवर्सिटी कैसे बोलेंगे, या फिर बायोडाइवर्सिटी के अगर मीन पूछी जाए कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ओके, या इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का? तो इसका मतलब होता है जैव विविधता। अब इसको अपन लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी परिभाषा होती है। जैसे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जो आपके बहुत वैराइटी बोल देंगे ना, वर्सेटाइल वैरायटी ऑफ स्पीसीज़, तो कि किसी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, या उनकी अगर देखा जाए पादप वर्ग के वहाँ पर उपस्थिति है विभिन्न प्रकार के, ठीक है, वहाँ पर बहुत प्रकार के आपके क्या बोलते हैं, इसमें आपके सरीसृप वर्ग के प्राणी भी आ जाते हैं। तो एक निश्चित स्थान पर या एक निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार जीव जंतुओं या पेड़ पौधों की संख्या को क्या कहते हैं? वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो क्या अपन को नॉर्मली कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? किसी फिक्स एरिया में क्या कहा जाए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ओके, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के प्रकार, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? उस स्थान की बायोडाइवर्सिटी को मतलब दर्शाते हैं कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कैसी है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप लोग बात करें कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपका क्या होता है? तो ये जो होता है आपका, अगर देखा जाए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है? ये जो वर्ड था आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये दिया किसने था? तो 1988 में एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस वर्ड को दिया। उनका नाम था नॉर्मन मेयर्स। तो ये व्यक्ति थे 1988 में इनने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को दिया। 1988 एंड 1990 में इनकी 2 बुक्स लॉन्च हुई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, किसी जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम कब कहेंगे। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने 2 टर्म्स बताई कि अगर किसी जगह पर आपकी ये टर्म्स फॉलो होती हैं तो उसको आप कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहली जो टर्म थी, क्या थी टर्म? वो थी पहली टर्म की 0.5% और ऑल ओवर 1500 स्पीसीज of vascular plants as endemic ओके। तो इनका पहला था कि 5 या तो 0.5% उस स्थान पे, या तो 0.5% या 1500 ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए जो वर्सेटाइल प्लांट्स की, ओके, वर्सेटाइल प्लांट की जो आपकी
एंडेमिक मतलब जो वो प्रजाति जो सिर्फ एक निश्चित स्थान पे मिलती हैं एंडेमिक स्पीसीज़ कहलाती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि एंडेमिक के साथ साथ 2-3 टर्म्स और इसकी यूज़ की जाती हैं। तो इन टर्म्स को पहले मैं समझा देता हूँ कि एंडेमिक तो होता ही है और कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। तो ये 4 टोटल ये आपकी कितनी टर्म्स होती हैं? ये आपकी टोटल होती हैं 4 टर्म्स। फर्स्ट आपकी होती है एंडेमिक एंड द सेकेंड होती है आपकी रेयर। ओके, रेयर के बाद होती है एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड। ओके, और जो आपकी लास्ट होती है उसको बोलते हैं थ्रेटेंड। ओके, ये आपकी 4 टर्म्स यूज की जाती हैं। अच्छा, एंडेमिक किसको बोलेंगे अपन लोग, और रेयर किसको बोल देंगे, एंडेंजर्ड किसको बोलेंगे, थ्रेटेंड किसको बोलेंगे। तो एंडेमिक आपकी क्या होती हैं? वे ऐसी प्रजातियां जो केवल एक उस मतलब जैसे अगर कोई प्रजाति आपकी नॉर्थ ईस्ट हिमालय या आपकी ईस्टर्न हिमालय में पाई जा रही है तो वो वहीं पर अगर पाई जाती है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं, वो सिर्फ वहीं पर ही पाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडेमिक स्पीसीज। तो ऐसी प्रजाति आपकी प्रजाति जो निश्चित स्थान पर मिलती है, जो केवल एक निश्चित स्थान पर मिलती है, आपकी स्थान पर मिलती है। ओके, तो उसको क्या कहते उसको कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। अगर बात की रेयर स्पीसीज की तो इसको तो आप समझते हैं, रेयर मतलब जो बहुत कम मिले। तो ऐसी प्रजाति जो बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए एंडेंजर्ड की, तो ऐसी प्रजाति जो खतरे में होती है, जो खतरे में होती है या खत्म होने की कगार पर होती है। ओके, आई होप गाइज आपको समझ में आऊगा कि एंडर्स्ड स्पीसीज आपकी क्या होती है। नेक्स्ट जो आपकी टर्म यूज़ की जाती है वो आपकी होती है थ्रेटेंड स्पीसीज। तो वो आपकी क्या होती है? ऐसी स्पीसीज या ऐसी प्रजाति जो कि नॉर्मल से, जो एंडेमिक से, जो आपकी किस लेवल में पहुंचने वाली होती है, ऐसी प्रजाति जो एक टाइम बाद एंडर्स्ड हो जाएगी, एंडेंजर्ड होने वाली होती है। तो ऐसी प्रजाति जो एक टाइम बाद आपको लग रहा है कि ये खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? थ्रेटेंड प्रजाति। तो ये 4 टर्मोलॉजी होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एंडेमिक यूज़ किया, तो कहीं कहीं पर रेयर भी यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पे एंडेंजर्ड भी यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पे थ्रेटेंड भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी टर्मोलॉजी मैंने सोचा आपको ये समझा दूँ। नेक्स्ट अगर आप बात करें, मैं जहाँ पर था वो टॉपिक समझाने वाला हूँ, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 0.5% ऑफ 50-100 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स और एज एंडेमिक। अभी मैंने आपको एंडेमिक के बारे में तो समझा दिया, बट व्हाट इज़ अबाउट वेस्कुलर प्लांट्स। अगर वेस्कुलर प्लांट्स की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? एक हायर प्लांट्स हु ट्रांसफर्ड वाटर एंड फूड फ्रॉम टू ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, अगर वेस्कुलर प्लांट की बात की जाए तो एक हायर बॉडीज़ होती हैं, एक हायर बॉडीज़ होती हैं जो कि क्या करते हैं? प्लांट्स मतलब पौधों के पूरे अंगों में आपका क्या? जल, वाटर प्लस फूड का सप्लाई करने में सक्षम होती हैं। तो वो सारे आपके वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या टर्म पूरा होना चाहिए? जो फर्स्ट है, फर्स्ट आपका क्या रूल पूरा होना चाहिए? आपका ये 0.5% ऑफ 50-100 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। आपका एक पहला जो आपका रूल था, आपका ये था कि भाई पहला तो उसको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका रूल आता है वो क्या आता है? जो आपका सेकेंड रूल बन के तैयार होता है, जो आपका मेयर ने बताया था कि सेकेंड कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? सेकेंड होना चाहिए आपके 70% ऑफ प्राइमरी हैबिटेशन। ओके, 70% ऑफ प्राइमरी हैबिटेशन लॉस हो जाना चाहिए वहाँ का, उस जगह का। जो आपका 70% जो आपकी प्राइमरी वहाँ का जो वातावरण है, जो आपका प्राथमिक वातावरण है, अगर उस जगह ने आप अपना 70% प्राइमरी हैबिटेशन अगर खो दिया है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक हॉटस्पॉट बनने की कगार में खड़ा हो जाता है। ओके, तो हॉटस्पॉट बनने के लिए क्या चीज़ मैंने आपको बताई, क्या चीज़ होनी चाहिए या क्या चीज़ अप्लाई होनी चाहिए? तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जो आपका 0.5% ऑफ 50-100 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक, ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए, ये रूल। देन आपका सेकंड मैंने आपको बताया कि 70% ऑफ प्राइमरी
हैबिटेशन लॉस होना चाहिए उस जगह का। अगर आपकी उस जगह का 70% वहाँ का अगर प्राकृतिक वातावरण में क्या बोलते हैं हानि हो जाती है या वो लॉस कर लेता है अपना 70% ऑफ प्राइमरी हैबिटेशन, तो हम कह सकते हैं कि वो जगह आपकी जो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के रूल्स होते हैं वो पूरा फॉलोअप कर लेती है और बनने की कगार पे खड़ी हो जाती है कि वो एक समय बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो भैया ये तो मैंने बता दिया कि ये, बट इसके बाद कंजर्व करने के लिए उन्होंने क्या बताया, तो कंजर्वेशन के लिए उन्होंने क्या बताया, ओके, हाउ टू कंजर्व इट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि कंजर्वेशन कैसे करना था उन्हें, या कंजर्वेशन के लिए उन्होंने क्या बताया। नेक्स्ट टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ये बताया उनने। तो उनने दो 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 वे बताए। पहला आपका वे बताया उनने इन सेतु, और दूसरा बताया एक्स सेटू। ओके, ये आपकी टर्मिनोलॉजी उन्होंने दो दी। अब इंसेटिव और एक्सेटिव क्या होती हैं। इंसेटिव मतलब क्या होता है, इसके थ्रू क्या बनाया गया, इसके थ्रू आपके बनाए गए नेशनल पार्क्स, ओके, इसके थ्रू बनाई गई आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके थ्रू आपके बनाए गए क्या बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कंटेन करते हैं अपने अंदर। इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या बन सकता है, इसमें नेशनल पार्क्स भी आ सकते हैं प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों ही आ सकते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी थी जिसमें उन्होंने इंसेटिव के अंतर्गत बताया। अच्छा, इंसेटिव मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपकी प्रजाति है, जैसे मान लिया ईस्टर्न हिमालय में कोई प्रजाति आपकी कंजर्व करना है किसी को, तो इंसेटिव के अंतर्गत उसको क्या किया जाएगा कि उसको उसी के इलाके या उसी के एरिया में रखकर ही उसको सुरक्षित किया जाता है इंसेटिव के अंतर्गत। ओके, अगर बात की है एक्सेटिव की, तो इसके अंतर्गत क्या किया, इसके अंदर जू के साथ साथ यहाँ पर बनाए जाते हैं आपके, ओके, इसके अंतर्गत बनाया जाता है आपका जू के साथ साथ बनाए जाते हैं आपके जो आपके जीन बैंक होते हैं, और इसके साथ बोटेनिकल गार्डन्स आपके बनाए जाते हैं किसके अंतर्गत, एक्सेटिव के अंतर्गत। अब देखें एक्सेटिव क्या, तो एक्सेटिव का मतलब ये होता है कि उस प्रजाति को उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, उसका जो प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ से उठाकर एक निश्चित जगह पर या एक रिमोट जगह पर जहाँ पर उसको रखकर उसको सुरक्षित किया जाता है, तो उसको एक्सेटिव कंजर्वेशन कहते हैं। एक्सेटिव कंजर्वेशन में आपका जू, आप देखेंगे जू में कई प्रकार के जानवरों को रखा जाता है, ठीक है, तो आप जू में देख सकते हैं, जीन बैंक में देख सकते हैं, और बोटैनिकल गार्डन्स वगैरह में देख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा हर चीज़ के बारे में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन को अगर नहीं दबाओगे आप तो आप जानते हैं आपको क्या नहीं होगा, आपको लॉस हो जाएगा किस चीज़ का, कि आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। और हाँ, आपको डायरेक्ट नोट्स बनाते चलना है आपको, तो आपका एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा जहाँ से आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट देखते हैं जो आपको समझना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात की जाए अगर, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने हैं। तो बायोडाइवर्सिटी आपके वर्ल्ड में है, स्टार्टिंग में आपके अप्रोक्स 25 थे, बट नाउ करेंट में आपके 35 हॉटस्पॉट हो चुके हैं वर्ल्ड में। ओके, अगर बात की जाए इंडिया की, इफ वी टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया में पहले 3 थे और अभी 4 हो गए हैं, बट कहीं कहीं 3 भी मिलते हैं, बट एक्चुअली में देखा जाए तो 4 आपके हॉटस्पॉट हैं। कहाँ पर, इंडिया में। अब इन 4 को एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन कौन से हॉटस्पॉट पाए जाते हैं आपके इंडिया में। सो ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो आपका पहला जो है पहला आपका जो आता है हॉटस्पॉट के अंतर्गत, उसको बोलते हैं द हिमालयाज़ या द ईस्टर्न हिमालयाज़ हॉटस्पॉट। जो रीजन आपका आता है पहला जिसको बोला जाता है, ये आपका हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, तो कौन सा, द ईस्टर्न हिमालयाज़ आता है आपका।
अब ईस्टर्न हिमालय की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या आता है, तो इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स ऑल ऑल इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन। ये क्या क्या करता है, इंक्लूड्स करता है ऑल एंटायर ईस्टर्न हिमालय रीजन। ओके, तो ये आपका क्या बोलते हैं, ऑल जो ईस्टर्न इंडियन हिमालय रीजन है उसको क्या बोलते हैं, कवर करता है। इसके साथ साथ ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये कवर करता है आपका पाकिस्तान भी, पाकिस्तान में भी इसका कुछ हिस्सा है। नेक्स्ट बात किया पाकिस्तान के साथ साथ ये आपका पाया जाता है तिब्बत में भी। ओके, तिब्बत के बाद नेपाल, भूटान, नेक्स्ट भूटान के बाद पाया जाता है चाइना एंड देन म्यांमार। तो ये सारी कंट्रीज़ हो जाती हैं और ये ईस्टर्न हिमालयाज़ आता है। ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंतर्गत, ईस्टर्न हिमालयाज़ हॉटस्पॉट के अंतर्गत ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं और ओवर इंडिया का ये भाग आपका कवर करता है। तो पहला आपका जो हॉटस्पॉट है वो आपका द हिमालयाज़ या द ईस्टर्न हिमालयाज़ हॉटस्पॉट आ जाता है। देन सेकेंड वन जो आपका है वो आपका कौन सा आता है, तो जो दूसरा है उसको बोलते हैं द वेस्टर्न घाट। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये एक्चुअली किस चीज़ का हिस्सा है, तो ये आपका एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बट मैंने आपको स्टैटिक में इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मैं आपको आपके क्या बोलते हैं नेशनल पार्क्स वगैरह भी पढ़ा रहा, तो ये चीज़ें भी एग्जाम में आती हैं। एनवायरनमेंट भी मैं आपको चैनल्स में पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। देन मैं एक बार फिर से जब एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको फिर से आपको जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है वो सारा समझाऊंगा, तो उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें फिर से समझा दूंगा, तो आपका प्रॉफिट ही है। तो आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए। ओके, देन वी टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में आपका क्या आता है, ये आपका क्या है, ये इंक्लूड्स एंटायर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ओके, ये आपका वेस्टर्न घाट को भी क्या बोलते हैं कवर करता है और श्रीलंका को भी आपका कवर करता है। ओके, तो नेक्स्ट जो है आपका जो तीसरा है आपका वो आपका कौन सा है, वो आपका आता है द इंडो बर्मा रीजन। ओके, ये आपका एक तीसरा हॉटस्पॉट है जो कि इंडो बर्मा रीजन के नाम से जाना जाता है। ये क्या क्या इंक्लूड्स करता है, तो ये इट्स इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को होता है एक्सेप्ट असम। तो असम को छोड़ के टोटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करता है आपका इंडो बर्मा रीजन। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ है, तो इसके अलावा आप देखा जाए ये आपका थाईलैंड, नेक्स्ट म्यांमार, नेक्स्ट वियतनाम, और इसके बाद जो आपका है ये आपका लाओस, कंबोडिया, और देन साउदर्न चाइना। तो यहाँ आपका इंडो बर्मा रीजन फैला हुआ। तो ये जो तीन है ये तो आपके एक्चुअल में हर एक बुक में मिल जाते हैं, बट जो चौथा है वो कहीं पर मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता है, तो चौथे वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं फोर्थ वन को डिस्कस। ओके, जो फोर्थ है आपका इसको बोलते हैं संडालैंड रीजन, और इसके अंतर्गत क्या आता है, ये आपका इंडोनेशिया, इसके अंतर्गत आपका यहाँ पर तो देखो अंडमान और निकोबार आइलैंड को तो ये कवर करता ही है संडालैंड, ठीक है। और क्या क्या कंट्रीज आती हैं, तो इंडोनेशिया हो गया आपका, मलेशिया हो गया आपका, देन आपका सिंगापुर हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया आपका। इसके बाद आपका ब्रुनेई, इसके बाद आपका हो गया फिलीपींस। ओके, तो ये सारी कंट्रीज़ आपकी आ जाती हैं किसके, संडालैंड रीजन के अंतर्गत।
तो आई होप गाइज आपको अच्छे समझ में आऊगा। मैं आपको मैप के द्वारा भी बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताया क्या क्या, देखो मैंने आपको बताया बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जिसको जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की टाइप्स या फिर उनकी वर्सेटाइल, क्या बोलेंगे कि वर्सेटाइल डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स या फ्लोरा एंड फोना। तो कि वो क्या कहेंगे, अपन उसको कहेंगे भाई यहाँ पर जैव विविधता बहुत अच्छी है या जैव विविधता कहलाती है उस जगह की। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 1988 में नॉर्मन मेयर ने इस वर्ड को दिया था। 5% ऑफ, इन्हें 2 रूल बताए थे, 5% और 15% स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। नेक्स्ट एंडेमिक मैंने आपको ये चारों बता दिए कि ये क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद 70% ऑफ प्राइमरी हैबिटेशन लॉस। तो ये जो आपका इनका दूसरा नियम था कि भाई ये रूल भी आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा मिले। ओके, तो इसके बाद कंजर्वेशन बताया मैंने इन सिटू और एक्स सिटू के बारे में। आप वीडियो को अच्छे से देखिए। कोशिश रहती है मेरी कि आपको एक वीडियो में बहुत सी चीज़ें दे दूँ। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया कि अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंडिया की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया करता है 12th रैंक, आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की 12th रैंक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। आई होप गाइस आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपको मेरे को बताना है मैप पे, तो ये आपका देखिए यहाँ पर ये आपका वेस्टर्न घाट हो जाता है, जिसमें आपके 1 2 3 4 ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जो आपके रीजन कवर करते हैं। लाइक महाराष्ट्र में सह्याद्री, इसके बाद कोंकण कोस्ट, देन मलनाड, देन कर्नाटका कोस्ट, देन साउथ सह्याद्री नीलगिरीज, देन मालाबार कोस्ट ड्राई जोन, साउथ वेस्टर्न लॉलैंड, देन हिल कंट्री एंड हम्बनटोटा एरिड जोन। ये आपके देखो यहाँ आपका ये श्रीलंका में ही फैला हुआ है। आपका वेस्टर्न घाट तो है ये, और ये आपका लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया आपका वेस्टर्न घाट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका ये हिमालयन हो गया, ठीक है। ये आपका जो हो गया ये हिस्सा आपका इंडो बर्मा रीजन हो गया। ये आपका हो गया संडालैंड, देखिए ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया। ये आपका थार रीजन हो जाता है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये 4 आपके होते हैं, 4 आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया है। तो आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।